प्रेम से बोलिए जगन्मयी जगन माता माँ जगदम्बा की जय। प्रिय श्रोताओं, एक बार की बात है, सभी देवगण भगवती माँ जगदम्बा के पास गए और उनसे पूछने लगे, काशी त्वम महादेवी थी, अर्थात हे महादेवी आप कौन हैं। इस पर वे बोली, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत शून्यम च शून्यम च, अर्थात मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती उसी महादेवी के त्रिविध रूप हैं। काली, तारा आदि 10 महाविद्याओं के रूप में वे ही प्रतिष्ठित हैं। दुर्गा, चंडिका, भवानी, कात्यायनी, गौरी, पार्वती, गायत्री, अन्नपूर्णा, सीता तथा राधा आदि उन्हीं महाशक्ति के विविध नाम रूप हैं। साधक अपनी अभिरुचि के अनुसार आराधना करता है। श्रोताओं, यद्यपि परमात्मा के संपूर्ण गुणों का वर्णन करना जीव के वश की बात नहीं है, परंतु प्रार्थना के माध्यम से भगवान के गुणों का वर्णन करने पर व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तथा मन और वाणी भी पवित्र हो जाती है। सर्वगुण संपन्न प्रभु ही वास्तविक स्तुति के अधिकारी हैं। स्तुति से शीघ्र ही प्रभु द्रवित होते हैं और आराधक कृतकृत्य हो जाता है। इसलिए सगुणोपासना में स्तुति प्रार्थना का प्राधान्य है। स्तुति में मुख्य रूप से आराध्य की महिमा और स्तोता के दैन्य निवेदन तथा प्रपत्ति के भाव का निरूपण रहता है। स्तुति साहित्य अत्यंत विशाल है। वेदों के उपासना कांड में स्तुति का ही प्राधान्य है। तंत्रागमों तथा पुराणों का तो अधिकांश भाग स्तुतियों से ही भरा पड़ा है। यही बात भक्तों, संतों तथा आचार्यों की वाणियों में भी निहित है। अद्वैत निष्ठा के सर्वोपरि आचार्य श्री शंकराचार्य जी ने सभी देवी देवताओं की स्तुतियां निरूपित कर भक्त और भगवान के यथार्थ संबंध का बोध कराया है। तो आइए श्रीमद् शंकराचार्य विरचित देवी माँ जगदम्बा की स्तुति में गाया गया आनंद लहरी का पाठ शुरू करें। प्रेम से बोलिए पराशक्ति माँ जगदम्बा की जय। ओम। हे भवानी, प्रजापति ब्रह्मा जी अपने 4 मुखों से भी तुम्हारी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। त्रिपुर विनाशक महादेव जी 5 मुखों से भी तुम्हारा स्तवन नहीं कर सकते। कार्तिकेय जी तो 6 मुखों के रहते हुए भी असमर्थ हैं। इन्हें गिने मुख वालों की तो बात ही क्या है। नागराज शेष 1000 मुखों से भी तुम्हारा गुणगान नहीं कर पाते। फिर तुम ही बताओ, जब इनकी यह दशा है तो दूसरे किसी को और किस प्रकार तुम्हारी स्तुति का अवसर प्राप्त हो सकता है। घी, दूध, दाख और मधु की मधुरता को किसी भी शब्द से विशेष रूप से नहीं बताया जा सकता। उसे तो केवल रसना अर्थात जीवा ही जानती है। इसी प्रकार तुम्हारा सौंदर्य केवल महादेव जी के नेत्रों का ही विषय है। उसे हम क्यों कर बतावें। हे देवी, तुम्हारे गुणों का वर्णन तो सारे वेद भी नहीं कर सकते। तुम्हारे मुख में पान है, नेत्रों में काजल की पतली रेखा है, ललाट में केसर की बेंदी है, गले में मोती का हार सुशोभित हो रहा है, कट के निम्न भाग में सुनहली साड़ी है जिस पर रत्नमयी मेखला अर्थात करधनी चमक रही है। ऐसी वेशभूषा से सजी हुई गिरिराज हिमालय की गौरवर्णा कन्या तुमको मैं सदा ही भजता हूँ। जहाँ परिजात पुष्प की माला सुशोभित हो रही है, उन उरोजों के समीप बजती हुई वीणा का मधुर नाद श्रवण करते हुए जिनके कानों में कुंडल शोभा पा रहे हैं, जिनका अंग झुका हुआ है, हथनी की भांति जिनकी मंद मनोहर चाल है, जिनके नेत्र कमल के समान सुंदर और चंचल हैं, वे शंभु की सती भार्या भगवती उमा सर्वत्र विजयिनी हो रही हैं। जिनका अंग नवोदित बाल रवि के समान दैदीप्यमान मणि और सोने के आभूषणों से अलंकृत है, मृगी के समान जिनके विशाल एवं सुंदर नेत्र हैं,
जिन्होंने शिव को पति रूप से स्वीकार किया है, बिजली के समान जिनकी प्रीत प्रभा है, जो पीत वस्त्र की प्रभा पड़ने से और अधिक सुंदर प्रतीत होने वाले मंजीर को चरणों में धारण करके सुशोभित हो रही हैं, वे निरतिशय आनंद से पूर्ण भगवती अपर्णा मुझ पर प्रसन्न हो। समस्त रोगों को नष्ट करने वाली एक चलती फिरती चिदानंदमयी लता अर्थात उमा सुशोभित हो रही हैं। वह हिमालय से उत्पन्न हुई है, सुंदर हाथी उनके पल्लव हैं, मुक्तका का हार ही सुंदर फूल है, काली काली अलके भ्रमरों की भांति उसे आच्छन्न किए हुई हैं। स्थाणु अर्थात शंकर जी ही उसके रहने का आश्रय है। उरोज रूपी फलों के भार से वह झुकी हुई है और सुंदर बाणी रूपी रस से भरी है। दूसरे लोग कुछ ही गुणों से युक्त सपर्णा अर्थात पत्ते वाली लता का आदर पूर्वक सेवन करते हैं, परंतु हमारी बुद्धि तो इस प्रकार स्फुरित होती है कि इस जगत में सभी लोगों को एकमात्र अपर्णा अर्थात पार्वती या बिना पत्ते की लता का ही सेवन करना चाहिए, जिससे आवृत होकर पुराना स्थाणु अर्थात शिव भी कैवल्य पदवी अर्थात मोक्ष रूप फल देता है। संपूर्ण धर्मों की सृष्टि करने वाली और समस्त आगमों को जन्म देने वाली तुम ही हो। हे देवी, कुबेर भी तुम्हारे चरणों की वंदना करते हैं, तुम ही समस्त वैभव का मूल हो। हे कामदेव पर विजय पाने वाली माँ, कामनाओं की आदि कारण भी तुम ही हो। तुम पर ब्रह्म स्वरूप महेश्वर की पटरानी हो, अतः तुम ही संतों के मोक्ष का बीज हो। मेरा मन चंचल है, इसलिए यद्यपि मैंने आपकी प्रचुर भक्ति नहीं की है, तथापि इस समय मुझ पर अवश्य ही दया दृष्टि करनी चाहिए। चातक चाहे प्रेम करे या न करे, पर मेघ तो उसके मुख में मधुर जल गिराता ही है। अथवा मुझे बड़ी शंका हो रही है कि मेरी बुद्धि किन किन विधियों से आप में अनुनीत हो, आपकी ओर लगे। हे साधु चरित्रों वाली माँ, तुम बहुत शीघ्र अपनी कृपा कटाक्ष युक्त दृष्टि से मुझे निहारो। मैं तुम्हारी शरण की दीक्षा ले चुका हूँ, अब मेरी उपेक्षा करना उचित नहीं है। यदि कल्पलता पग पग पर अभिष्ट कामनाओं की पूर्ति न कर सके, तो अन्य साधारण लताओं से उसमें विशेषता ही कैसे रह सकती है। हे लंबोदर गणेश को जन्म देने वाली उमे, मैंने तुम्हारे युगल चरणार बिंदों में बहुत बड़ा विश्वास कर रखा है, किसी अन्य देवता का आश्रय नहीं लिया। तथापि यदि तुम्हारा चित्त मुझ पर सदैव न हो, तो अब मैं किसकी शरण जाऊंगा। जिस प्रकार लोहा पारस से छू जाने पर तत्काल सोना बन जाता है और गलियों के नाले का जल गंगा जी में पड़कर पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न पापों से मलिन हुआ मेरा अंतःकरण यदि प्रेम पूर्वक तुम में आसक्त हो गया हो, तो वह कैसे निर्मल नहीं होगा। हे ईशानी, तुमसे अन्य किसी देवता से मनोवांछित फल प्राप्त हो ही जाए ऐसा नियम नहीं है, परंतु तुम तो पुरुषों को उनकी इच्छा से अधिक वस्तु भी देने में समर्थ हो। इस प्रकार ब्रह्मा आदि प्राचीन पुरुष कहा करते हैं। इसलिए अब मेरा मन रात दिन तुम में ही लगा रहता है। अब तुम जो उचित समझो करो। हे त्रिभुवन महाराज शिव की गृहिणी शिवे, जहाँ नाना प्रकार के रत्न और स्फटिक मणि की भीत पर तुम्हारा आकार प्रतिबिंबित हो रहा है, जिसकी अट्टालिका के शिखर पर प्रतिबिंबित होकर चंद्रमा की कला सुशोभित हो रही है। विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र आदि देवता जिसे घेर कर खड़े रहते हैं, वह तुम्हारा रमणीय भवन विजयी हो रहा है। हे गिरिराज नंदिनी, तुम्हारा कैलाश में निवास है। ब्रह्मा और इंद्र आदि तुम्हारी स्तुति किया करते हैं। समस्त त्रिभुवन ही तुम्हारा कुटुंब है। आठों सिद्धियों का समुदाय तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहता है और महेश्वर तुम्हारे प्राणनाथ हैं। तुम्हारे सौभाग्य की कहीं अल्प भी तुलना नहीं हो सकती। हे जननी, कामारि शिव का बूढ़ा बैल ही वाहन है, विष ही भोजन है, दिशाएं ही वस्त्र हैं, शमशान ही रंग भूमि है और सांप ही आभूषण का काम देते हैं। उनकी यह सारी सामग्री संसार में प्रसिद्ध ही है।
फिर भी जो उनके पास ऐश्वर्य है वह तुम्हारे ही सौभाग्य की महिमा है। हे कल्याणी, जिनकी बुद्धि स्वभावतः समस्त ब्रह्मांड का संहार करने में ही प्रवृत्त होती है, जो अंगों में राख पोत कर शमशान में बैठे रहते हैं, ऐसे निठुर स्वभाव वाले पशुपति ने जो समस्त भूमंडल पर दया करके कंठ में हलाहल विष धारण कर लिया है, उसे मैं आपके सत्संग का ही फल समझता हूँ। हे शैल नंदिनी, आपके सर्वोत्कृष्ट सौंदर्य को देखकर अत्यंत भय के कारण ही गंगा जी ने जलमय शरीर धारण कर लिया। इससे गंगा जी के दीन मुख कमल को देखकर दयावश शंकर जी उन्हें अपने सिर पर निवास देकर उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। हे भगवती, जिसमें विशाल चंदन के रस, कस्तूरी और केसर के फूल मिले हुए हैं, ऐसे तुम्हारे अनुलेपन के जल को और चलते हुए तुम्हारे चरणों की धूल को ही लेकर ब्रह्मा जी सुरपुर की कमल नयनी वनिताओं अर्थात अप्सराओं की सृष्टि करते हैं। हे देवी, वसंत ऋतु में खिली हुई लताओं से मंडित, नाना कमलों से सुशोभित एवं हंसों की मंडली से अलंकृत सरोवर के भीतर जहाँ का जल मलयानिल से आंदोलित हो रहा है, उसमें सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई आपका जो पुरुष ध्यान करता है, उसकी ज्वर रोग जनित पीड़ा दूर हो जाती है। इस प्रकार श्रीमद् शंकराचार्य विरचित आनंद लहरी संपूर्ण हुई। प्रेम से बोलिए पराम्बा परमेश्वरी की जय। प्रिय श्रोताओं, यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी तो अथ मंत्र चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा और नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।